इडली, डोसा, समोसा, कचौड़ी तो आपने बहुत बार खाए होंगे और बनाए होंगे। लेकिन आज की ये जो रेसिपी है, इसे अगर आप एक बार देख लेंगे ना तो बिना बनाए रह नहीं पाएँगे। क्योंकि ये जो नाश्ता है, ये बहुत ही हल्का-फुल्का और हेल्दी होने वाला है, घर के ही चीज़ों से बना है। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो छोटा-सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज की ये रेसिपी आप कौन-सी सिटी से बैठकर देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसे भी ज़रूर लिखना, ताकि नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपका नाम मेंशन कर सकूँ। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें नाश्ता बनाने के लिए लेना है थोड़ा-सा पत्ता गोभी, और पत्ता गोभी को हमें इस तरीके से बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। साथ ही यहाँ पे हमने लिया है शिमला मिर्च, और उसका भी 1/4 टुकड़ा लिया है। तो अगर आप छोटे साइज़ का शिमला मिर्च ले रहे हैं, तो वो पूरा 1 शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। ये शिमला मिर्च काफ़ी बड़ा था, इसीलिए हमने छोटा टुकड़ा का ही इस्तेमाल किया है। अब देखिए, शिमला मिर्च के बीज को यहाँ पे हमें हटाकर रेसिपी में लेना है। केवल हरा वाला पार्ट ही ले लें। अच्छे से यहाँ पे हमें शिमला मिर्च को बारीक चॉप करना है। अच्छा, आप चाहे तो सब्जियों को, जो भी मनपसंद सब्जियां आपकी हो, उसे आप इस नाश्ता में डालकर बना सकते हैं। जैसे गाजर, चुकंदर, पत्ता गोभी, लौकी वगैरह हो गया। यहाँ पे हमने आधा प्याज लिया है मीडियम साइज का, और प्याज को भी हमें पहले स्लाइसेस में कट करके उसके बाद इस तरीके से बारीक बारीक काट लेना है। आप चाहे तो सारी सब्जियों को इकट्ठा एक साथ ही चॉपर में डालकर चॉप करके ले सकते हैं, और ज़्यादा बारीक रिजल्ट मिलेगा। तो साथ ही थोड़ा हरा धनिया डंठल यानी कि जड़ की तरफ से काटकर हटाकर और बारीक बारीक काट कर ले लेंगे। और सारी सब्जियों की कटिंग चॉपिंग हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए, इन कटी हुई सब्जियों को रखते हैं बगल में, करते हैं आगे की तैयारी। इधर हमने एक मीडियम साइज का कच्चा आलू लिया है, और आलू का छिलका हटाकर पानी में ही हमें आलू को ग्रेट कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे पानी में इसलिए आलू को ग्रेट करेंगे क्योंकि आलू में काफ़ी मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। अगर बिना पानी के आप आलू को ग्रेट करके रखते हैं तो फिर आलू काले पड़ने लगेंगे, और कुछ देर तो टाइम लग ही जाएगा रेसिपी बनाने में। इसीलिए यहाँ पे मैं आलूओं को इस तरीके से बारीक वाले ग्रेटर पे ग्रेट करके और पानी में ही 5-7 मिनट के लिए रेस्ट पर रखूंगी। तो ये लीजिए, बातों ही बातों में यहाँ पे आलू के बहुत ही बढ़िया लच्छे ग्रेट हो चुके हैं। 2-3 पानी से इसे टंकी के नीचे वॉश करके और 1 कप पानी में ही इसे रेस्ट पर रख देते हैं। तो चलिए, आलू तैयार है। अब बाकी की आगे की तैयारी हम फटाफट से कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की ये हेल्दी वाली रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो छोटा सा लाइक, शेयर, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पे हमने ले लिया है 1 हरी मिर्च, और यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि ज़्यादा तीखा अगर आप खाना पसंद करते हैं तो 1 की जगह 2 हरी मिर्च भी ले सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को स्किप करके रेसिपी बना सकते हैं। तो मिर्च को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक का टुकड़ा। और ये देखिए, अदरक को भी हमने ग्रेट किया है बारीक वाले ग्रेटर से। नहीं है तो आप कूच कर अदरक को ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें लेना है लगभग 50 ग्राम के करीब पनीर का टुकड़ा, और इसे हम बिल्कुल बारीक बारीक ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, आप चाहे तो इसे भी चॉपर में डालकर चॉप करके ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के घर में ज़्यादातर पनीर नहीं होता है, तो वो पनीर की जगह उबले हुए आलू से इस फीलिंग को बनाकर तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी लगेगा आलू का भी फीलिंग। अब होता ये है कि एक ही जैसा फीलिंग खा खा कर लोग बोर हो जाते हैं, तो कुछ डिफरेंट अगर बनाना चाहते हैं तो पनीर से इस तरीके से फीलिंग बनाइए। तो ये लीजिए, अच्छे से लच्छे में पनीर ग्रेट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा, जो प्याज हमने रखा था उसी प्याज का आधा टुकड़ा हमने इसमें बारीक काट कर डाल दिया है। और साथ ही हम इसमें 1 मीडियम साइज का उबला हुआ आलू ग्रेट कर लेते हैं। बाइंडिंग के लिए आलू डालेंगे, दोनों चीज को मिलाने से फीलिंग अच्छी बनेगी।
तो ये लीजिए, आलू को भी ग्रेट करके ग्रेटर को पोंछ कर हटा देते हैं। करते हैं आगे की तैयारी। इधर हमने थोड़ा सा हरा धनिया बिल्कुल बारीक काट कर इसमें ऐड किया है। अब इसमें जाएगा कुछ मसाले। तो सबसे पहले 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। छोटा वाला चम्मच से आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक लीजिएगा और बढ़िया से इन सभी चीज़ों को मिक्स दे लेंगे। और यहाँ पे मिक्स दे लेने के बाद इसमें मैं ऐड करी थी थोड़ा सा चाट मसाला। थोड़ा चटपटा लगेगा फीलिंग चाट मसाला डालने से। इसकी जगह आप चाहे तो आमचूर का पाउडर या फिर नींबू का जूस ले सकते हैं 1/4 चम्मच। थोड़ी सी खटास जो है ना, इस फीलिंग के टेस्ट को काफी इनहेंस करता है, इसीलिए चाट मसाला, आमचूर पाउडर या नींबू का जूस, तीनों में से कोई एक चीज घर में अगर अवेलेबल हो तो खटास के लिए डालिएगा जरूर। अब देखिए, होता अक्सर ये है कि घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं जिन्हें आलू मना होता है। तो अगर वो आलू नहीं खाते या बच्चे आलू नहीं खाते हैं तो आप इस टाइम पे फीलिंग जो बनाए वो केवल पनीर से बनाएं। और ये लीजिए, अच्छे से हमने फीलिंग बनाकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे मिक्सी के छोटे वाले जार में 1 कप लेंगे चना भुना हुआ और इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 लहसुन के पोट, साथ ही 1/4 चम्मच नींबू का जूस ऐड कर देते हैं खटास के लिए। आप चाहे तो इसकी जगह पे 2 चम्मच दही का इस्तेमाल कर सकते हैं घर में अगर नींबू ना हो तो। अब 1/4 चम्मच यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। 1/4 चम्मच साबुत जीरा डाल देते हैं और अब यहाँ पे हम 2 चम्मच डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। आधा कप पानी डालकर जार का ढक्कन बंद करेंगे और फटाफट से इन सभी चीजों को पीस कर यानी कि इनका पेस्ट बनाकर लाएंगे। और ये लीजिए, पीसने के बाद यहाँ पे चटनी का फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है और ये थोड़ा थिक है। तो पहले हम इस चटनी को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अच्छे से जार को क्लीन करके सारा ही चटनी इस बर्तन में निकालने के बाद इसी जार में हम लगभग आधा कप पानी डालकर अच्छे से जार को हिलाकर और इसी चटनी में पलट लेंगे, जिससे कि चटनी की जो थिकनेस है ये भी परफेक्ट हो जाएगी और जार भी हमारा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो ये लीजिए, बढ़िया सा मिक्स दे लेना है, बिल्कुल भी गांठ गुठली नहीं रहना चाहिए चटनी में। और इतना तक तैयार करने के बाद छौंक लगाएंगे। तो छौंक लगाने के लिए कड़छी में 1 बड़ा चम्मच तेल में आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, 5 से 6 कड़ी के पत्ता को अच्छे से कड़का लेंगे और इसमें छौंक लगा लेंगे। ये लीजिए, बहुत ही कमाल की चटनी चटपटी सी बनकर तैयार है। कितना बेहतरीन लुक लग रहा है। और ये चटनी ना आप किसी भी नाश्ता के साथ, दाल, चावल, पूरी, पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। चलिए, चटनी को सर्विंग बॉल में निकाल लेते हैं, रख देते हैं बगल में और करते हैं आगे की तैयारी। तो इस चटपटी सी चटनी को एक बार ट्राई जरूर करना फ्रेंड। इधर हमें लेना है फिर से मिक्सी का छोटा वाला जार और उसमें लेंगे 1 कप पोहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही बारीक वाले पोहे का हमने इस्तेमाल किया है और ये बिल्कुल साफ है। अगर आपका पोहा गंदा हो, क्योंकि पोहे में अक्सर गंदगी होती है, तो आप पोहे को कॉटन कपड़े से पोंछ कर लीजिएगा। मैं पहले से ही पोहा को अच्छे से साफ करके छन्नी से छान कर रखी थी। तो ढक्कन लगाकर पोहा का पाउडर बनाकर ले आएंगे और इसे रखेंगे बगल में। इधर हमने मिक्सिंग बाउल में लिया है आधा कप बेसन और आधा कप ताजी दही। दही बेसन को बढ़िया सा मिक्स दे लेंगे और देखिए, इसमें बिल्कुल भी गांठ गुठली लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए, अच्छे से हमें फेंट लेना है। अब उसी कप से हम 1/4 कप इसमें पानी डालेंगे। पहले बेसन और दही को मिक्स कर लेंगे उसके बाद। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमने पानी डालकर और वापस से इसे अच्छे से कर लिया है मिक्स। देख सकते हैं लम्स फ्री है, बिल्कुल भी गांठ गुठली नहीं है इस बेसन में। तो बस अच्छे से मिक्स दे लेने के बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं जो हमने पोहे का पाउडर बनाकर रखा है। अब पोहा का पाउडर डालकर वापस से बेसन को मिक्स करके और ना 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रख देते हैं, जब तक यहाँ पे पोहा बेसन अच्छे से, इसमें जितना भी पानी होगा पोहा सोख लेगा और बिल्कुल परफेक्ट जैसा डो हमें चाहिए वैसा बनकर ये तैयार हो जाएगा। तो चलिए,
देख सकते हैं 2 ही मिनट के बाद पोहे ने सारा पानी सोख लिया है और ये बिल्कुल आटे के डोके जैसा हो चुका है। तो 1 चम्मच पानी इसमें ऐड करके मिक्स करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे अगर आपको बाइंडिंग की ज़रूरत लगे तो इसमें 1/4 कप चावल का आटा या फिर सूजी ले सकते हैं। लेकिन आज की ये रेसिपी मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पोहा और बेसन से बना रही हूँ। अब इसमें जाएगा कुछ मसाले फ्लेवर के लिए, तो आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। साथ ही इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और साथ ही इसमें आधा चम्मच चाट मसाला और आधा ही चम्मच छिलेंगे धनिया का पाउडर। तो ये सब बेसिक से मसाले हैं। आप अपने मनपसंद के मसालों का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक लेना। और देखिए यहाँ पे जो हमने आलू के लच्छे ग्रेट करके रखे थे, इस तरीके से मुट्ठी में उठाते हुए सारा पानी आलू के लच्छों का निचोड़ लेंगे और बेसन और पोहे वाले पेस्ट में ऐड करेंगे। साथ ही जो हरी सब्जियों को हमने इस तरीके से काट कर रखा था, चलिए फटाफट से इसे भी हम इसी पोहे और बेसन वाले मिश्रण में ऐड करके बढ़िया सा मिक्स दे लेते हैं। अब हल्के हाथों से सभी चीज़ों को मिलाना है लगभग 1 आध मिनट तक। जब तक कि सारी सब्जियां सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसे मिला लीजिए और कुछ देर मिलाते ही रहेंगे जिससे कि इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है। वैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर बाइंडिंग इसमें आपको कम लगे तो थोड़ा सा चावल का आटा ले लीजिए क्योंकि उसमें काफ़ी मात्रा में बाइंडिंग आ जाती है उससे, या फिर बेसन ही थोड़ा सा आप ले लीजिए। तो अच्छे से कुछ देर मिलाने के बाद यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता का जो डो है वो हमारा बनकर तैयार है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है सारा चीज़। कुछ देर आप चाहे तो इसे रेस्ट पर रख सकते हैं या फिर तुरंत ही आप इसकी रेसिपी चाहे तो बना लीजिए। अब हाथों को अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हाथ पर लगाएंगे। नींबू जितना बड़ा पोर्शन इस डो में से तोड़ लेंगे, ये देखिए, और इसे हथेली पर घुमाते हुए गोल गोल करके और इसका ना हम कटोरी बना लेंगे। तो जैसे आलू पराठा वगैरह बनाते समय आप कटोरी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से छोटी सी कटोरी हमें ऐसे उंगली बीच में फंसाते हुए बनाना है। अब ऊपर के किनारे थोड़े से फटे फटे रहेंगे तो कोई बात नहीं है, बस इस तरह का आप घोंसला जैसा बना लीजिए। अब जो हमने पनीर वाला फिलिंग तैयार किया था, तो बस इसमें से छोटा सा पोर्शन आधा चम्मच के जितना फिलिंग बीच में भरेंगे और फिलिंग को उंगली से सेट करते हुए इसे इस तरीके से पैक कर लेंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस है, एक बार बस आप स्टेप बाय स्टेप देखकर बनाएंगे ना तो आप भी बड़े ही आसानी से इस तरह से बॉल्स बना लेंगे। ये लीजिए, एक पीस बहुत ही सुंदर सा हमारे नाश्ता का बनकर तैयार है। इसी तरीके से दूसरा भी पीस मैं आपको एक बार और भरकर दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। नींबू जितना बड़ा पोर्शन तोड़ लेंगे, इस तरीके से इसका कटोरी बनाएंगे और बीच में यानी कि सेंटर में फिलिंग रखेंगे और उंगलियों से इस तरीके से हल्का हल्का घुमाते हुए इसे फोल्ड करके इसको अच्छे से लड्डू के शेप में या फिर बॉल कह सकते हैं, बॉल के शेप में बना लेंगे। अब यहाँ पर शेप का क्या है, आप चाहे तो इस नाश्ता को यहाँ पे स्क्वायर शेप में, ट्रायंगल शेप में या फिर आप इसे टिक्कियों का शेप देकर बना सकते हैं। और ये लीजिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे ही बॉल्स को बनाकर तैयार कर लिया है। अच्छा, अगर आप फीलिंग भरकर नहीं बनाना चाहते हैं तो बिना फीलिंग के ही आप इस नाश्ता को इजी तरीके से बना सकते हैं। तो इतना तक तैयार करने के बाद आप चाहें तो इसे स्टीम करके यानी कि भाप पर पकाकर खा सकते हैं। लेकिन नाश्ता थोड़ा डिलीशियस लगे, क्रंची लगे और सभी को पसंद आने वाला हो, इसीलिए ना इसको लेके चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे हमने गैस पे फ्राई पैन में ले लिया है, एक एक करके सारा ही पीस ऐड करेंगे, उलट पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पे गरम कर लेना है। जैसे ही धुआं उठने लगे गैस का फ्लेम लो करेंगे, छोटा सा पोर्शन डालकर देखेंगे तेल इस तरीके से जब गरम हो जाए तो यहाँ पे ना बस हमें एक एक करके नाश्ता का सारा ही पीस इस पैन में ऐड कर देना है।
तो तेल को गर्म होने के बाद फ्लेम लो करना बिल्कुल भी भूले नहीं। जब भी इसे फ्राई करें इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के छींटे बिल्कुल भी आप पर पड़े ना। तो दोस्तों उम्मीद है आज की ये मजेदार सुपर टेस्टी क्रंची नाश्ता की झटपट वाली रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जब भी मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट बिल्कुल भी भूले नहीं। पिछली वीडियो में कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किए हैं तो चलिए फटाफट से मैं उनका नाम मेंशन कर दे रही हूँ। आप भी कमेंट करें ताकि नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपका नाम ले सकूं। सुचिता मुखर्जी ने लिखा है आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वेरी गुड रेसिपी, थैंक यू सो मच सुचिता जी। पूनम जी ने थैंक्स लिखा है, तो आपको भी धन्यवाद पूनम जी। टेस्ट बाय रूमा जी ने लिखा है माशाल्लाह वेरी नाइस रेसिपी, थैंक यू सो मच रूमा जी। कौसर अफजल जी ने हमारी रेसिपी को लाइक किया है। के जैन जी ने लिखा है कि वो हमारी रेसिपी बॉम्बे से देख रहे हैं। टिंकू ने लिखा है परफेक्ट रेसिपी। चैट जी ने लिखा है कि वो हमारी रेसिपी अहमदाबाद से देख रहे हैं। उन्होंने लिखा है वेरी नाइस एंड यम्मी, इट विल बी वेरी टेस्टी, यस आई लाइक्ड इट, प्लीज ऑलवेज शो न्यू रेसिपी। तो थैंक यू सो मच चैट जी। इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए और हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो छोटा सा लाइक शेयर, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि साबूदाने की जो रेसिपी आप बताई हैं उसमें जो चीजें आपने डाली है वो व्रत में नहीं खाते। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि व्रत में बहुत सारे लोग एक टाइम खाना खाते हैं बिना प्याज लहसुन का, तो मैं उन लोगों के लिए ये रेसिपी इस तरह की लेकर आती हूँ। जो नहीं खाते वो तो फ्रूट्स खाकर ही रहते हैं, मुझे भी पता है, इसीलिए जो व्रत में नमक खाते हैं ये रेसिपी उनके लिए है। तो जिन व्यूअर्स ने कमेंट किए हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहिए क्योंकि इससे हमारी वीडियो को रीच मिलती है। नीचे हाइप का ऑप्शन है तो हाइप दबाकर हमारे रेसिपी को आप स्कोर दे सकते हैं। अगर आपके घर में छोटी मोटी पार्टी हो तो आप इस नाश्ता को बनाकर एज ए स्टार्टर मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। पति के टिफिन में, बच्चों के लंच बॉक्स में इस रेसिपी को बनाकर दे सकते हैं। शाम या सुबह की छोटी मोटी भूख के लिए आप इस हेल्दी रेसिपी को बना सकते हैं। तो दोनों तरीका में से जैसे आपको पसंद आए बनाइए, या तो आप स्टीम करके खा सकते हैं या फिर इस तरीके से डीप फ्राई करके। नाश्ता जब भी सर्व करेंगे तो थोड़ा हरा धनिया बारीक काट कर ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। और ये लीजिए यहाँ पे मैं इस सुपर टेस्टी नाश्ता को मोमो वाली चटनी के साथ में सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसिए। आप इस नाश्ता को सबसे अच्छा लगेगा दही के साथ खाएंगे तो दही के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी कैसी लगी लिखिएगा जरूर, कहाँ से देख रहे हैं इसे भी लिखिएगा ताकि नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपका नाम मेंशन कर सकूं। तो उम्मीद है आज की ये मजेदार सी नाश्ता की रेसिपी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैं फिर से जल्द ही मिलूंगी कल एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरीके से घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। और एक पीस यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितने बेहतरीन बने हैं, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।